बात करते हैं कि शंभू पासवान बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कितनी है। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, तो लोग कह रहे हैं कि शंभू पासवान जो है वो अपने आप से इस मैदान में नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि मोदी जी के लिए वोट दीजिए, मोदी जी को स्ट्रांग बनाया। जबकि क्या जो सवाल उठ रहा है मार्केट में कि भाई शंभू पासवान अपने नाम पर नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है? सवाल ये उठता है पासवान जी की अपने काम को ना गिना करके, योगी मोदी और धामी के कामों को गिना करके पासवान जी वोट मांग रहे हैं। चौथा आरोप जो आप पे लग रहा है, शंभू पासवान अपने प्रचार प्रसार में एक गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, शंभू भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ का एक नाम पर्यायवाची नाम है शंभू, एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। लोगों का कहना है कि इन जो व्यक्ति है जब अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं तो फिर इस तरीके की बातें होने लग जाती है। सवाल तो उसमें ये भी उठ रहे हैं कि उनके साथ बीच बीच में ये भी बोला जा रहा है कि एक बिहारी सब पर भारी। अगर उत्तराखंडी है तो इस बारे में क्यों बात हो रही है बार बार? आज सवाल हमारे नहीं है, सवाल होने वाले हैं जनता के और जवाब होने वाला है जनप्रतिनिधि का। क्या सवालों के जवाब दे पाएंगे जनप्रतिनिधि? प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गैरोलार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं, इनके लिए कई मेरे को कॉल भी आए, तो कई मैसेजेस भी आए, तो कई कमेंट्स में भी आप लोगों ने कई बातें करी कि आप पासवान के पास क्यों नहीं जा रहे हो, क्या वहां से आपको बुलावा नहीं आ रहा है? तो हमने सोचा क्यों ना आपके सवालों से भरे इस पूरे पिटारे को लेकर ही शंभू पासवान यानी कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के पास जाएं और उनसे सवाल करें कि क्या कुछ उनके विजन और क्या कुछ उनके मिशन हो सकता है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और क्या आपके सवालों के जवाब वो दे पाएंगे। तो इस पूरे बड़े से पिटारे में से एक छोटा सा पिटारा खोलूंगा और उनसे बात करेंगे। पहला सवाल यही रहेगा मेरा सर आपसे। पहले तो आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने इस सेशन में। पूरे नगर निगम ऋषिकेश में एक बात बड़ी ही तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है कि हमें अगर मेयर प्रत्याशी चाहिए हमारी नगर निगम सीट पर तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। बात करते हैं कि शंभू पासवान बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कितनी है? ठीक, ऐसे जो लोग बात आपसे कर रहे हैं वो जनप्रतिनिधि लोग हैं और इनमें से भी नहीं है कोई बाहरी व्यक्ति है जो इस तरीका के बात और इस तरीका के आलोचना कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये तो कोई वोटर भी नहीं है न यहाँ के सपोर्टर, ये सब बाहरी लोग हैं और इनको ये तमाम तरीका के बात नहीं करना चाहिए। ऋषिकेश ये धर्म नगरी है, धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे इस तरीका के बात करना ठीक नहीं है। और रहा पढ़ाई के बाद, तो जबकि मैंने पढ़ाई किया है उस समय शिक्षा कितना था ये सभी को पता है। आज जो लोग ये बातों को फैला रहे हैं, मैं पहले मुनि के रेती नगर पालिका अध्यक्ष था, तो ये बातों को तो आज जो लोग फैला रहे हैं उस समय ये बात तो किसी ने नहीं उठाया। और मैं जब ये नगर पालिका अध्यक्ष रहा तो अपना काम मैं अपने आप किया हूँ ना, जो लोग उठा रहे हैं ये सवाल को उन्होंने थोड़ी नहीं किया है। यह अगर ये इस टाइप के बात होता तो आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा संविधान को, तो ये तमाम तरीका का बात होता, उसी समय होता जो पीएचडी करेगा उसी आदमी जो है वही आदमी चुनाव लड़ेगा निगम के या नगर पालिका का या नगर पंचायत का। तो संविधान ये कह रहा है कि सामाजिक आदमी हो, सामाजिक ज्ञान हो और समाज का बीच के हो, समाज में सेवा करने वाला हो, वही व्यक्ति समाज में आना चाहिए। ये मुद्दे बनाने वाले लोग वैसे लोग हैं जिनके सिर पाँव नहीं है और जिनको इस चुनाव से भी मतलब नहीं, चुनाव से बाहर है, वही इशारा कर रहे हैं और ये बात को फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करके और वोट प्रतिशत घटाएं। हमारी जीत नहीं रोक सकते हैं, ये जरूर है कि लोगों को गुमराह अगर कुछ परसेंट वोट घटा रहे हैं, इससे अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अन्य दल पे कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक ही दल है यहाँ पे, मैं जिस संगठन से हूँ और जिस पार्टी से हूँ वो राष्ट्रीय पार्टी है और आज हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में डंका बज रहा है माननीय मोदी जी का। और उत्तराखंड राज्य में आप विकास कार्य देख लीजिए, पुष्कर धामी जी और तमाम यहाँ पे उत्तराखंड में रेलवे परियोजना देख लीजिए, वॉल बेदर रोड देख लीजिए। यहाँ देख रहे हैं मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन जो है हिंदुस्तान के दूसरा तीसरा नंबर है। विकास है, विकास को वोट देते हैं लोग, मोदी जी को वोट देते हैं, योगी जी को वोट देते हैं, धामी जी को वोट देते हैं, काम के वोट देते हैं। और ये जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आज इतने बरस पहले कौन कितना पढ़ता था और कितना देश में विकास था,
बिल्कुल जीरो था। आज मोदी जी के आने पे ये जो जितने चीज विकास हो रहे हैं आज हम देख रहे हैं, उस समय तमाम विकास कार्य नहीं था, ये सब शून्य था, जीरो था। तो ये जो बोलने वाले लोग हैं ये सब डर गए हैं और इन्हें अपना हार नजर आ रहा है, तो मसाला डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आलोचना करें। मैं तो किसी प्रत्याशी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कौन कितना पढ़ा है और कौन क्या किया है। सुनो, शुरू में तो इन्होंने मास्टर जी को बता दिया, पीएचडी बता दिया था, अब मास्टर जी टेलर मास्टर थे, तो हमने तो आलोचना, अब आप बोल रहे हैं तो बोल रहा हूँ, तो हम तो आलोचना ही नहीं कर रहे हैं ना, अब मास्टर जी को कोई बात करेंगे। और दूसरा प्रत्याशी क्या कर रहा है और तीसरा भी कैसा है। तो जब इतने ही सामाजिक है, इतने सब कुछ है, तो ये सफाई क्यों दे रहे हैं। अपना वोट मांगो ना, पब्लिक के बीच में जा रहे हो। हम कह रहे जनता जनार्दन है हमारे पूजनीय, मैं तो कह रहा हूँ ना उनके बीच के हूँ, मैं तो भरोसा कर रहा हूँ। अब तो भरोसा कर रहा हूँ लोगों पे ना, जो हमें आशीर्वाद देंगे, तो सीधा यही बात करें ना कि लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। आपका कहना यह है कि शिक्षा दीक्षा यहाँ पे मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि किस तरीके से कौन कैंडिडेट आपके सामने आता है और लोग किस तरीके से देखते हैं। तभी तो आशीर्वाद देंगे जब उनके बीच में रहेंगे। उनके बीच में 39 साल से विश्वकर्मा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, कई समितियों में अध्यक्ष हूँ, कई उपाध्यक्ष हूँ, सेवा करते आ रहा हूँ, कई मंदिर बनाता हूँ, कई धर्मार्थ काम करता हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ। तो ये लोग पहले से क्यों नहीं ये सेवा की है, समाज सेवा। पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई के काम करके लोगों ने जब डिग्री हासिल कर लिए और बहुत पढ़ाई के बात कर रहे हैं, तो धंधा उनका सही क्यों नहीं है। धंधा भी तो सही होना चाहिए। शंभू पासवान तो अपना धंधा सही किया, चरित्र सही किया है, धर्मार्थ काम किया, और धर्म का काम में आज भी लगा हुआ हूँ मैं। तो ये बहुत लंबे टाइम से करते आ रहा हूँ, और जितना पढ़ा हूँ मैं उतना कम नहीं है, हमारे काम के लिए पर्याप्त है वो। क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, तो अध्यक्ष था, तो ये लोग जो बोल रहे हैं वो थोड़ी नहीं चला रहे थे, चला तो मैं ही रहा था। तो ये सब बातें बनाने के लिए है। दूसरा दूसरा आरोप आप पे लग रहा है, आपने खुद बोला अभी कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, तो लोग कह रहे हैं कि शंभू पासवान जो है वो अपने आप से इस मैदान में नहीं है, मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि मोदी जी के लिए वोट दीजिए, मोदी जी को स्ट्रांग बनाया, जबकि नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के लिए मोदी जी का जो सशक्त होना है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या जो सवाल उठ रहा है मार्केट में कि भाई शंभू पासवान अपने नाम पर नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है आपका? नहीं, तो मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया है, मोदी जी का नाम नहीं लेंगे। जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। हम अगर अपना नाम लेंगे तो हमारे नाम से पहले हमारे पिताजी का नाम रखने में मुझे बुराई लगेगा। तो मोदी जी, योगी जी, धामी जी, अब हमारे ये सब हमारे परिवार के सबसे मुखिया है, तो परिवार के नाम नहीं रखेंगे हम। परिवार के नाम से ही तो हम हैं, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम संगठन के प्रत्याशी हैं, तो पहले नाम नहीं रखूंगा। योगी जी जब देश के इतने बड़े विकास के रथ चला रहे हैं, धामी जी विकास के रथ चला रहे हैं, तो उनका नाम नहीं लेंगे हम। सवाल ये उठता है पासवान जी की अपने काम को ना गिना करके योगी, मोदी और धामी के कामों को गिना करके पासवान जी वोट मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पासवान जी इस लायक है ना, तब उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। समाज में छवि है, समाज में काम करता हूँ, और सामाजिक काम से मुझे समाज में जो छवि है, मुझे अपने आप में भी कहीं ना कहीं समाज के दायरे में मुझे अपना भी वोट है, पार्टी का भी है, पार्टी का आशीर्वाद है, दामी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। हम कहीं ना कहीं एक परिवार के लोग हैं। अगर मान लीजिए हम बड़े छोटे वाले पावदान पे बैठे हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से बैठे, तो उनके नाम से भी हमारा नाम है। हम ऐसे थोड़ी कहेंगे जो हमारे नाम से उनका नाम, उनके नाम से हमारा नाम है, तो नाम तो बोलूंगा ना मैं, और लोग नहीं बोलेंगे, वो तो अपने आप में बोलेंगे। अब और प्रत्याशी अपना नाम बोलेंगे कि उनका परिवार ही नहीं है ऐसा। उनका परिवार होता तो अपने परिवार के नाम लेते। मैं तो बोलूंगा हमारा परिवार है ना, बहुत बड़ा परिवार है, और विकास का परिवार है, विकास करने वाले लोग हैं। आप देखने उत्तराखंड में कितना बड़ा काम हो रहा है। ऑल वेदर रोड देख लीजिए, रेलवे परियोजना देख लीजिए, जैसे अभी आपको बताया रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कितना चीज बताएंगे आप। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा काम हो रहा है तो आज हमारे सरकार में हो रहा है, और ये नकारने वाली बात नहीं है। अब बोलने वाला तो बोलेगा, जो उनको तो अपना प्रत्याशी खड़ा करना है, वो चाहे वोट 1000 के जगह 50 मिले, 10 मिले। तीसरे आरोप की बात करते हैं। आपने अभी खुद कहा कि समाज
तो ऋषिकेश में अब ये चुनाव जो है ये समाजवाद भी हो रहा है, कभी जातिवाद हो रहा है, कभी धर्मवाद हो रहा है, कभी पहाड़वाद हो रहा है। तो लोगों ने बोला कि भाई जब शंभू पासवान और उनके कार्यकर्ताओं को ये दिखता है कि भाई अब जातिवाद, धर्मवाद, पहाड़वाद हो रहा है, तो चलो कैप लगा, टोपी लगा देते हैं, और आपने लगा भी रखी है। तो टोपी के नाम पर भी मैं पहाड़ियों से वोट ले लूंगा। तो इस विषय में क्या कहने वाले हैं आप? ये जो आरोप लग रहे हैं सच है या फिर रूमर्स हो रहा है सर? नहीं नहीं, टोपी वेशभूषा ये हमारे गढ़वाल का बहुत बड़ा, देखिए जहाँ का अन्न खाते हैं, जहाँ रहते हैं, तन मन पानी जल सब चीज जहाँ का है वहीं के वेशभूषा रहता है। बोलने वाले बोले, जब मैं मूल रूप से यहाँ रह रहा हूँ, इतने लंबे जीवन गुजारा, मेरा 3 पीढ़ी यहाँ पे बीत रहा है। मैं हूँ, मेरा लड़का है, लड़का का लड़का 12 साल का है, मेरे यहाँ पे बहू बिजलवाड़ है। तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से आ रहा हूँ, तो मेरा वेशभूषा कहाँ का होगा? तो जिस जिस राज्य में रह रहा हूँ वहीं का तो वेशभूषा होगा। अब मैं कह रहा हूँ टोपी टोपी कोई ऐसा नहीं है, नहीं एक व्यक्ति विशेष के लिए है। जब हम यहाँ से रह रहे हैं मूल रूप से तो यहीं के तो है, तो टोपी पहनने लोग तो आलोचना करेंगे ना, उनके लिए आलोचना के, और आलोचना के अलावा और क्या मसाला है? तो आलोचना करेंगे, करने दीजिए उनको। चौथा आरोप जो आप पे लग रहा है, शंभू पासवान अपने प्रचार प्रसार में एक गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, शंभू भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ का एक नाम, पर्यायवाची नाम है शंभू, एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। लोगों का कहना है कि इन जो व्यक्ति है जब अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं तो फिर इस तरीके की बातें होने लग जाती है, क्योंकि वो बीजेपी से आते हैं, तो बीजेपी को सनातनी पार्टी कहते हैं, तो सबने कैंडिडेट ने अपने आप को भगवान मान लिया। तो इसलिए शंभू पासवान अपने प्रचार प्रसार में जो शंभू भोलेनाथ जो गाना चल रहा है उसका जानबूझकर और जबरदस्ती बार बार इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक बात बता दें, हम सनातन धर्म के लोग हैं और उनको तो जलन होगा जब आज मेरा इतने 58 बरस के उम्र हो गया और इतने पहले हमारे पिताजी ने नाम रख दिया, हमारे माताजी ने नाम रखा शंभू। आज देख रहे मेरे माथे पे टीका है। पहले पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ के, माताजी के पूजा करते हैं, फिर घर से चलते हैं। तो हमारे ये संस्कार है। धर्म नगरी में रह रहे, 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है। ये राम, शंभू, लक्ष्मण, भरत, ये नाम रखने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है ये हमारा संस्कार आ रहा है। भगवान का नाम जब रखा जाता है किसी आदमी के, तो वो नाम रखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले रहे हैं। हमारा नाम शंभू है तो कर्म भी शंभू है। जैसे कर्म उसको शंभू बोलते हैं, हम बताया मैंने आपको, मंदिर और ये जगह जगह धर्मार्थ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम लेके चलते हैं। और ये गाने हमारे लिए नहीं बना था, ये पहले से बना है ना, तो हमारे काम आ रहे हैं। शंभू गाने जो बना है ना, आप सुन रहे होंगे, गढ़वाली भाषा में भी है, हिंदी भाषा में भी है। तो शंभू भोलेनाथ जो का गाना चल रहा है, तो हम अगर हमारा चरित्र होता ना ऐसे, जो जैसे और प्रत्याशी है जो पहले से चरित्र को धोए नहीं और सीट आ गया तो धुलाई कर रहे हैं, उसमें आलोचना लगा दो, उसको आरोप लगा दो। तो शंभू तो पहले से शंभू है ना, इसलिए सब अच्छा चल रहा है। शंभू भोलेनाथ अच्छा गाना है, लोगों को पसंद है, बोलने वाले बोलते रहेंगे। मन से भी तन से भी हर तरह से शंभू है। सवाल तो उसमें ये भी उठ रहे हैं कि उनके साथ बीच बीच में ये भी बोला जा रहा है कि एक बिहारी सब पर भारी। अगर उत्तराखंडी है तो इस बारे में क्यों बात हो रही है बार बार? नहीं, हमारे दल से कोई भी नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ आप देखेंगे हमारे पोस्ट में लिखने वाले भी वही व्यक्ति हैं। हमने अभी लूसी नाम से कोई एक आ रहा था, बार बार इसी तरीका से कमेंट आ रहा था, मुकदमा हुआ उसके ऊपर, मुकदमा कर रखे। ये कौन लिखा? जब हमारे ही लोग होता और हमारे लोग ऐसे बोलते तब मुकदमा क्यों करते? तो इसलिए ये और दल के लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में इस तरीका का हरकत करे और एक संदेश खराब डाले। अभी अभी तत्काल में बताए कि कोई व्यक्ति उधर जो है गुमानी वाले के तरफ साइलेंसर जो है मोटरसाइकिल के निकाल के और 2 बड़े झंडे लगा लिया बीजेपी के, और कुछ किसी और अन्य दल का आदमी है वो, और तेज से मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है। वो इसलिए दौड़ा रहा है कि संदेश डाल दे जो वो शंभू पासवान का आदमी है, वो हमारा आदमी है ही नहीं। तो चुनाव में कहीं ना कहीं ये लोग एक खराब संदेश डालने के काम कर रहे हैं। हमारे कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी कमेंट में अगर कोई भी इस तरीका के कमेंट कहीं कर रहा है तो आप उसको सर्च करिए, हमारे आदमी है ही नहीं। और आपके माध्यम से भी जाना चाहिए कि शंभू पासवान के आदमी कोई भी गलत कमेंट कहीं भी किसी आपके डिजिटल मीडिया पे नहीं कर रहा है। अगर ये कोई कर भी रहा है तो किसी और दल का आदमी है, हमारे लोग नहीं करेंगे।
मतलब आपने स्पष्ट कर दिया कि जो भी होगा किसी भी कमेंट में होगा या फिर किसी पोस्ट में होता है वो बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता या फिर किसी भी भाई का ऐसा काम नहीं होगा। हमारे दल के लोग नहीं है, हमारे कोई समर्थक नहीं होगा और हमारे बीजेपी के हमारे दल से कोई भी नहीं है। कोई नहीं। हाँ, सब ये बाहर के लोग हैं जो इस तरीका के हुमर फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शंभू पासवान बीजेपी से मेयर प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सवालों का कई पिटारा है, एक बहुत बड़ा पिटारा है, अलग अलग सेगमेंट्स में करेंगे, जनता के बीच जाकर हमने तमाम चीज़ें उठाई है। इस पिटारे से एक और सवाल है मेरे पास और वो है आपका विज़न और मिशन क्या होने वाला है। कई सारी बातें हुई पासवान जी के साथ और भी कई और सवाल हैं मेरे, बीच बीच में मुलाकात ज़रूर करेंगे उनसे और जानेंगे कि किस तरीके से ऋषिकेश को वो देखते हैं और क्या सच में ऋषिकेश की जो जनता है वो मेयर प्रत्याशी के रूप में पासवान जी को देख रही है या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहेगा लोकार्पण के साथ।